सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन और आत्मिक उन्नति की नींव मसीही जीवन सब्जेक्ट में आपका फिर से स्वागत है। मसीही जीवन में मेरे द्वारा पिछले वीडियो में आपने प्रार्थना के विषय में सीखा। अभी विश्वास से जीने के विषय में मैं आपको बताऊंगा कि मसीही जीवन विश्वास के ऊपर आधारित है और विश्वास क्या है और किस प्रकार से विश्वास के द्वारा हम बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में देखते हैं, वो अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मैं आपको ये बताऊं कि मसीही जीवन में यदि विश्वास नहीं है, इसका मतलब हम विश्वासी नहीं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना ही मूल आधार है जिसे विश्वास कहते हैं। विश्वास से जीने की जब हम बात करते हैं तो विश्वास क्या है या विश्वास को आप कैसे परिभाषित करेंगे? कब आप कह सकते हैं या कहते हैं कि मेरा विश्वास परमेश्वर पर है? कैसे आप कह सकते हैं कि परमेश्वर के ऊपर आपका विश्वास है? विश्वास से जीने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर मेरा उपाय करेगा, वो भी है, ये हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन ये विश्वास करना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और फिर हमें दोबारा लेने के लिए आने वाला है। और उस यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए, हमारे जीवन के छुटकारा के लिए इस पृथ्वी पर भेजा ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। वो कब? इसका मतलब जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो हमारे पापों को क्षमा करेगा, क्षमा कर सकता है, मेरे पापों को धो देगा, मैं पापी हूं और मुझे छुटकारा चाहिए, तब परमेश्वर क्या करता है? हमें क्षमा कर देता है और हमारे अंदर विश्वास आता है। तो सवाल ये भी है कि जब विश्वास को मेरे प्रति उत्तर द्वारा परमेश्वर के सम्मुख परिभाषित किया जाता है तो सकारात्मक रूप से तो यह है परिभाषा अपने विचारों से कैसे अलग हो सकता है या भिन्न हो सकती है। तो विश्वास जो है परमेश्वर के सम्मुख में यीशु मसीह हमें पेश करता है। ये विश्वास करना जो है हमारे लिए आवश्यक है और इसमें कोई भेद नहीं कि यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करे कि मैं पिता के द्वारा भेजा गया हूं और जो पिता ने कहा वो मैं करता हूं, तो उसके ऊपर कोई भी शक नहीं। सकारात्मक रीति से जब हम विश्वास की बात करते हैं तो इसको एक शब्द में अगर परिभाषित किया जाए तो ये है कि जो यीशु मसीह पर अपने उद्धार के लिए विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, वो वास्तविक विश्वासी है। सॉरी। विश्वास के विभिन्न स्वरूप
क्या है? जब हम विश्वास के विषय में बात करते हैं, इसके विषय में और भी अगर हम गहराई से जानने की कोशिश करते, पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इब्रानियों की पत्री बहुत स्पष्टता के साथ कुछ बातों को बताता है। और यहां पर लिखा है कि इब्रानियों की पत्री को जो है आपको पढ़ना है और विश्वास के 4 अलग अलग पात्रों की सूची बनानी है। सो इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय, उसका 1 से 3 आयत इस प्रकार से लिखा है। इब्रानियों 11 अध्याय 1 से 3 आयत यहां पर इस प्रकार से लिखा है। अब विश्वास आशा की ही वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी ही हुई वस्तुओं से बना हो। यह विश्वास करना कि जो कुछ हम देखते हैं उससे संसार नहीं बना, बम ब्लास्ट से या किसी कीड़े मकोड़े से नहीं। परमेश्वर ने अपने वचन से सारी सृष्टि का निर्माण किया और मनुष्य को भी अपने स्वरूप में बनाया। मनुष्य को अपने पवित्रता में, उस पवित्रता में अदन की वाटिका में बनाया। तो इसमें से 4 ऐसी बातें जो विश्वास के विषय में अगर पढ़ते हैं तो लिखा है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। ये हमें निश्चय करना है और निश्चय होना है कि जो कुछ भी हम आशा करते हैं वो परमेश्वर उसको पूरा करेगा। पहली बात, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। दूसरी बात क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। जो चीज हम नहीं देखते हैं, हम इस बात को प्रमाण के रूप में जानते हैं कि वो भी हमारे लिए है। हमने स्वर्ग के विषय में नहीं देखा, लेकिन बाइबल में बहुत सारी बातें स्वर्ग के विषय में बताता है। और यीशु मसीह इस बात को बताते हैं, निश्चय जानो कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने को जाता हूं। और विश्वास करने की हमें जरूरत है। प्राचीनों की अच्छी गवाही, प्राचीनों के बारे में जो है या प्राचीनों के द्वारा जो है अच्छी गवाही जो दी गई है, इस पे विश्वास करना कि उन्होंने यीशु मसीह के साथ रह करके देखा यीशु मसीह ने क्या क्या किए। और वही बयान तो हम मत्ती सुसमाचार, मत्ती, मार्क, लूक और प्रेरितों और इन सब चीजों में पढ़ते हैं, क्योंकि प्राचीनों ने ये सब गवाहियां दी कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह ने छुटकारा दिया, यीशु मसीह ने कोढ़ियों को चंगा किया, यीशु मसीह ने तरस खाया। और इसलिए हम विश्वास करते हैं। चौथी, सारी सृष्टि परमेश्वर की रचना है। ये आपको फर्म रीति से या निश्चित रीति से इस बात को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि की रचना की। बाकी और कुछ भी टीचिंग इस दुनिया में है, चाहे साइंस हो, चाहे फिलॉसफी हो, चाहे कोई और भी चीज इस दुनिया में हम सुनते हो, चाहे भले ही देखने में धार्मिक कई बातें लगती हैं, लेकिन इस बात को जानिए कि उत्पत्ति में जिस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि का निर्माण किया और 7 दिनों में मानव 6 दिनों में मानव तक को भी बनाया और 7वें दिन विश्राम किया और उसको विश्राम दिन घोषित किया। सो ये 4 चीज जो है इस बात को बताती हैं कि वाकई हम देखते नहीं है, लेकिन फिर भी हमने देखा नहीं है पहले, लेकिन फिर भी हम विश्वास करते हैं। सो विश्वास के भिन्न रूप स्वरूप हो सकते होंगे, लेकिन हमें विश्वास करना है। सो पहला, विश्वास का लक्षण क्या है? जिन चीजों की आशा की गई उसके लिए निश्चित होना। निश्चित होने का मतलब क्या है? हमने भले ही कहा कि हाँ, विश्वास का एक स्वरूप है कि आशा की ही वस्तुओं का निश्चय हमें मिलेगा। इसका मतलब यह है परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा
उसमें कोई भी आनाकानी नहीं, उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं जो हम भरोसा नहीं कर सकते। मतलब परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा करना कि परमेश्वर ही हमारा रचना करने वाला है, सृष्टि करने वाला है। परमेश्वर ही हमारा तारणहार, परमेश्वर ही अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि हमारा उद्धार हो, जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन को दिया, जो उसका दिया हुआ व्यवस्था, दिया हुआ वचन है, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। तो परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा करना ही हमारे लिए क्या है, पहला स्टेप है या पहला लक्षण है कि हम निश्चिंत है कि जो आशा हम करते हैं, यीशु मसीह आने वाला है, हमें ले जाने वाला है, या हम आशा करते हैं, तो क्या करते हैं, संपूर्ण भरोसा करते हैं हम। दूसरा विश्वास का लक्षण क्या है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण या दृढ़ता। अब यहां पर दृढ़ता का क्या मतलब है, दृढ़ता का मतलब यह है कि परमेश्वर के उन वायदों में या परमेश्वर में दृढ़ता से बने रहना, और ये जानना, ये विश्वास रखना कि जो हमने देखा नहीं है वो हमारे जीवन के लिए क्या है, सत्य है। जो हमने देखा नहीं है वो हमारे जीवन में होने वाला है। प्रभु हमें लेने आने वाला है, बादलों पर हम यीशु मसीह को देखेंगे, यीशु मसीह अपने राज को स्थापित करेगा, यीशु मसीह हमें न्याय करने के लिए भी हमें स्थापित करेगा, इस्तेमाल करेगा। हमने देखा नहीं है लेकिन ये परमेश्वर के वचन में है, और उसमें दृढ़ बने रहना ही अनदेखी वस्तुओं के ऊपर विश्वास करना हमारे जीवन के लिए। पुराने जमाने में लोगों ने विश्वास द्वारा आज्ञा को प्राप्त किया। परमेश्वर को प्रसन्न करने के विषय में इब्रानियों 11:6 में लेखक हमें क्या बताता है, इस प्रकार से बताता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। क्या आज्ञा प्राप्त किया, इब्रानियों से हम क्या देखते हैं, इब्रानियों का लेखक क्या कहता है कि बिना विश्वास को परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आप कर ही नहीं सकते, चाहे जितना भी खाना खिला लीजिए, चाहे जितना भी आप दान पुण्य कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, कर्म कर लीजिए, कर्तव्य कर लीजिए, अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं है तो लिखा है तुम्हारी धार्मिकता परमेश्वर के सम्मुख में फटे चिथड़े कपड़ों के समान है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले लोगों को विश्वास करना है कि परमेश्वर जिन बातों को हम मांगते हैं वो देगा। यदि हम उद्धार अपने जीवन में मांगते हैं, मोक्ष की हम प्राप्ति चाहते हैं, परमेश्वर देगा। अपने जीवन में बहुत सारी भौतिक चीजों को हम की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर देगा। प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। तो ये जो है विश्वास की आज्ञा हमारे लिए दिया गया है कि बिना विश्वास के हो ही नहीं सकता कि तुम परमेश्वर को प्रसन्न कर लो। और इसलिए आगे जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लूका 9 अध्याय उसके 41 में यीशु मसीह ने किस बात को अपने चेले के लिए डांटा। जब आप पूरे उस आयत को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने वहां पर इस प्रकार से कहानी बताता है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा चंगाई देने के लिए, लेकिन उसके चेलों लोगों के अंदर विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई दे सकते हैं, प्रेत आत्माएं, भूत आत्माएं निकल सकती है, और लिखा है कि वो चंगे नहीं कर सके। और लोगों ने आकर शिकायत किया और कहा हे प्रभु यीशु, आपके चेले जो है तो कर नहीं पा रहे। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा, उनके विश्वास के कारण उनको डांटा, क्योंकि वो चंगा नहीं कर पाए, और कहा कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या अंदर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं?
और ये बार बार कई बार दोहराया भी गया है। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ा भी विश्वास नहीं है? मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? प्रैक्टिकल रीति में यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया कि विश्वास के साथ जो है तुम जाओ, ना झोला लो, ना थैला लो, ना ये लो, ना वो लो, और जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा। सो इस रीति से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को फटकारा। किस बात के लिए? क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं था। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह इस बात को उनके अंदर, इस बात को प्रेरित करना चाहते हैं, तुम्हारे अंदर विश्वास होना चाहिए, और बिना विश्वास के कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम। एक सामूहिक वार्तालाप या सामूहिक चर्चा आपको जब आप मिले तो आपके ग्रुप में करने की जरूरत है कि इब्रानियों 11 अध्याय जो पूरा पढ़ते हैं उसका मुख्य विषय विश्वास है। ठीक है, इब्रानियों 11 अध्याय 4 से 38 को पढ़ें और विश्वास के लक्षणों को खोजना है, जिसमें आप इस बात को पाते हैं कि मृत्यु को नहीं देखना है, वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, समुद्र के तीर के समान जो है उनको अनगिनत वंश देता है, और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष परमेश्वर ने दी। लाल समुद्र पर उतारे गए, उसमें से कुछ कुछ चीजों को मैंने यहाँ पर आपको बताया और लिखा है। लेकिन जब 11 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे आप बहुत सारे ऐसे विश्वास के लक्षणों को आप देख सकते हैं जिसे आपको अपने वार्तालाप में देखना है कि क्या क्या किस किस बात में विश्वास किया गया, कौन कौन सी बातें हुई विश्वास करने के द्वारा, और ये चीज आपको वार्तालाप में करने की जरूरत है। तीसरी बात हमें ये जानना है, अपने विश्वास को बढ़ाना। हो सकता है कि हम, चूंकि मानव है, हमारे अंदर विश्वास की कमी है, या कई बार हम विश्वास में नीचे गिर जाते हैं, कई बार हम सस्टेन या कई बार हम उसी विश्वास के स्तर पर बने नहीं रह सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़कर भाग जाएं या हम क्विट करें, लेकिन हमारे विश्वास को बढ़ाना है। मत्ती 6 अध्याय उसके 30 आयत में, मत्ती 6 अध्याय उसके 30 आयत में चेलों ने इस प्रकार से, यहां पर हम देखते हैं कि इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। ठीक है, लूका 17 उसके 5 में इस प्रकार से लिखता है, लूका 17 उसके 5 आयत, 17 और 5 आयत इस प्रकार से देखेंगे, और यहां इस प्रकार से लिखा है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, तो मतलब प्रभु यीशु मसीह से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रेरितों ने यीशु मसीह से क्या कहा? हमारा विश्वास बढ़ा। तो जब हम प्रार्थना करते हैं या अपने विश्वास को कम देखते हैं तो हमें प्रार्थना की जरूरत है, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, ताकि मैं इस बात को विश्वास करूं कि जो चीज मैं नहीं देखता हूं वो भी मेरे जीवन में तू करेगा, या जिन बातों का वायदा इस पूरे बाइबल में भरा पड़ा है मेरे लिए, जिसको आपने अपने मुख से किया है, आपके श्वास से लिखा गया है, कहा गया है, वो मेरे जीवन में पूरा हो। और इन गुणों को आप इस रीति से देखते हैं कि अगर यीशु मसीह ने उदाहरण दिया कि अगर वो शोषण के फूलों के समान खूबसूरती को देता है तो क्यों नहीं तुम्हें पहनाएगा वस्त्र को। परमेश्वर पे हमारे विश्वास को बढ़ाता जाता है और हमें अपने विश्वास को
बढ़ाते जाना है, अपने प्रेम को बढ़ाते जाना है। सो विश्वास की जब हम बात करते हैं, विश्वास में जीने की बात करते हैं, तो हमें अपने विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। और जब हम विश्वास को बढ़ाते हैं तभी हम एक मसीही जीवन को जी सकते हैं, क्योंकि हमारे मसीही जीवन का एक नींव है, एक आधार है। तो हमारी भूमिका क्या है? कौन से 3 तरीके हैं जिनसे हम अपने विश्वास को बढ़ा या मजबूत कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने विश्वास को क्या करना, बढ़ाने में 3 ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। या वचन जो मैं बता रहा हूं उसका आप संक्षेप में दे सकते हैं। जो व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा है, 5 अध्याय उसका 15 आयत, और इस प्रकार से लिखा है, और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मनाने की आज्ञा देता है। तो विश्वास के विषय में हम यहां पर क्या देखते हैं? हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर जो है अपने लोगों को छुड़ाता है। इस बात को हमेशा में स्मरण रखना है। इसका मतलब जो कोई भी हमारे जीवन में पहले परमेश्वर ने कार्य किया है, उन चीजों के द्वारा अपने आप को याद दिलाना, स्मरण दिलाना। परमेश्वर ने हमारे पाप को क्षमा किया। परमेश्वर जब हम जैसे ही हम पापी थे, परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया, हमारे लिए वो क्षमा किया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी। और जो कोई भी उदाहरण या जो कोई भी गवाही, जो कोई भी वचन से या परमेश्वर के लोगों से हम गवाहियां सुनते हैं, परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया, उनको बताया, तू आप ही कारण, तू अपने कारण क्या है मिस्र में गया, लेकिन मैंने तुम्हें छुड़ाया है। इस बात को स्मरण करो, और विश्राम दिन के दिन तुम विश्राम करो। इसका मतलब परमेश्वर से संगति करो, परमेश्वर के साथ रहो, परमेश्वर के लिए समय बिताओ। सुबह स्मरण करना या अपने आप को याद दिलाना कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या किया है, क्या कर सकता है, यह हमारे विश्वास को क्या करेगा, बढ़ाएगा। दूसरा जो है गलातियों 3 अध्याय और 3 अध्याय और उसका 14 आयत। गलातियों 3 अध्याय उसका 14 आयत में हम क्या देखते हैं कि जो इस प्रकार से 3 अध्याय उसके 14 आयत में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु मसीह में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। इसका मतलब विश्वास ये करना कि विश्वास के द्वारा हम आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु के पवित्र आत्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं, जो अन्य जातियों को भी दिखाया कि ये अब्राहम के द्वारा आशीष मिले। इसका मतलब विश्वास हम ये करें कि परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा से, अपने वचन से, अपनी बातों से परिपूर्ण करेगा, संपूर्ण करेगा। ये विश्वास करना हमारे लिए आवश्यक है। तीसरी ये इब्रानियों 12 अध्याय उसके 1 आयत में इस प्रकार से है। इब्रानियों 12 अध्याय उसके पहले आयत में इस प्रकार से लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। विश्वास कैसे बढ़ेगा? हर एक बाधा, हर एक ऐसी चीज जो हमारे विश्वास को, हमारे धीरज को विश्वास में बढ़ने से तोड़ती है, रोकती है, उसको क्या करें, हम छोड़ दें, त्याग दें, उन पापों को दूर करें,
और जिस दौड़ में हमें दौड़ना है दौड़ते रहे। कौन सा दौड़ में दौड़ना है आपको? कौन सा दौड़ में हमें दौड़ना है? हम इस जगत में एक मुसाफिर है, याद रखिए। स्वर्ग हमारा धाम है, स्वर्ग हमारा स्थान है, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर की उपस्थिति ही हमारा लक्ष्य है, जहां हमें जाना है। हम लोग गीत गाते हैं, रहना नहीं यहाँ, हमें जाना है कहां? स्वर्ग जाना है। हमारा ये धाम नहीं है, इसलिए वो लक्ष्य, क्या लक्ष्य है हमारा? परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज में प्रवेश करना हमारा लक्ष्य। उस लक्ष्य की ओर अपने आप को बढ़ाते जाना है, दौड़ते जाना है, धीरज से दौड़ते जाना है। और इन 3 बातों के द्वारा हमारा विश्वास मजबूत हो सकता है, बस हो सकता ही नहीं, होगा। और हमें इस बात को अपने जीवन में करने की जरूरत है। क्या आपने भूतकाल में कभी यह अनुभव किया कि जब परमेश्वर आपको मुश्किल परिस्थिति में लाया, तो हम वर्णन करें कि कैसे आपने अपने विश्वास को मजबूत किया? कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थिति आ जाती है, तो हम क्या करते हैं? तो मेरी एक गवाही, और अधिकांश जैसे पास्टर लोग को बहुत सारे, और आप लोगों में से भी किसी के जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थिति होती है कि जब हम बीमार होते हैं या परिस्थिति में होते हैं, तो हम क्या करते हैं? मेरे जीवन में तो बहुत सारी ऐसी परिस्थिति है जहां पर परमेश्वर ने मेरे विश्वास को मजबूत किया। और सबसे बड़ा एक अगर गवाही बताता हूं मैं, तो बड़ी मूर्खतापूर्ण कई बार लगता है कि मेरा घर जो है मिट्टी का बना हुआ था, बहुत पुराना, मेरे दादा का बनाया हुआ। और एक बार जब बाढ़ आई तो मेरा पूरा घर टूटने पर था। और उस समय मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ता था। हमारे पास विश्वास नहीं था कि हम लोग ईंट का मकान बना पाएंगे। मेरे पिताजी एक तरह से अविश्वासी के रूप में लोगों से अपना हाथ दिखाते थे। क्या मेरे हाथ में, क्या मेरे रेखाओं में लिखा है कि मेरे घर बनेगा, मकान पक्के का? जो हाथ दिखाना है गलत है बाइबल के अनुसार, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी परिस्थिति में ऐसा किया। उस समय मैं अपने विश्वास को मजबूत इस प्रकार से किया कि मैंने एक ईंट लिया और ईंट को लेकर के अपने घर के पिछवाड़े में, जहां पर हमारा अपना जमीन है, मेरे घर का भाग, वहां पर उस ईंट को मैंने मिट्टी में गाड़ा और कहा, हे प्रभु, आज मैं इस ईंट को इस मिट्टी में गाड़ता हूं और मैं ये विश्वास करता हूं कि एक दिन हमारा ईंट का पक्का मकान खूबसूरत सा होगा। ये मेरे विश्वास था। और मैंने अपने मम्मी से कहा, मम्मी, जब तक ये घर गिरेगा नहीं तब तक बनेगा कैसे? क्योंकि मम्मी ने पूछा था हमारा घर कब बनेगा, क्योंकि पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने इस प्रकार से कहा, जब तक ये घर गिरेगा नहीं तब तक बनेगा कैसे? और बाढ़ आई, गिर गया। और परमेश्वर ने हमारी मदद की कि हम लोग घर बनाना शुरू कर दिए। मेरे मम्मी पापा ने कठिन मेहनत से उस घर को बनाया और अब बहुत खूबसूरत हमारा घर, बाहर से भी अंदर से भी। कई लोग जाते हैं तो देखते हैं किसका घर है। सो इस प्रकार से मैंने अपने विश्वास को मजबूत किया और बहुत सारे ऐसी मेरी गवाही है। आपने अपने जीवन में क्या अनुभव किया, आप भी अपने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो परमेश्वर के वचन से उन वायदों की सूची बनाएं आप, जिन्हें किसी खास समय पर, किसी विशेष जरूरत में आपके विश्वास को मजबूत किया। तो उस अवसर का वर्णन करना। तो मेरे जीवन के लिए बहुत सारे ऐसे समय हैं जब मैं अगर सूची बनाऊं तो बहुत सारे मेरे हो सकते हैं, जिसमें से एक मैंने घर के बारे में बताया, एक अपने पढ़ाई के बारे में। मैं कभी भी नहीं सोचा था मैं पढ़ पाऊंगा, मैं कभी भी नहीं सोचा था मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, मैं कभी भी नहीं सोचा था कि मैं
शहर में सेवा कर पाऊंगा। मैं कभी भी नहीं सोच सका था कि मैं हवाई जहाज में भी घूम पाऊंगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं और बहुत सारी मेरी गवाही है जब मैंने हमेशा परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करते हुए देखा, क्योंकि मैंने विश्वास किया। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी बात है जो अत्यधिक जरूरी है और आपने इससे कैसे छुटकारा पाया? कोई ऐसी चीज जो आपके जीवन में थी और उससे आपने छुटकारा पाया? आपको भी अपने विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है और छुटकारा पाने की जरूरत है। उन चीजों को याद दिलाइए। अगर छुटकारा के विषय में मैं बात करूं, मेरे जीवन की कुछ ऐसी आदतें जिसके बारे में मैंने परमेश्वर से छुटकारा पाया, और जब कभी भी वो टेम्पटेशन मेरे सामने आता है, परमेश्वर में चूंकि मैं विश्वास करता हूं, परमेश्वर मुझे हिम्मत देता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरी मदद करता है कि मैं उस टेम्पटेशन से, उस छुटकारे से के द्वारा बच जाता हूं और फिर मैं वो गलती नहीं करता हूं। आपके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। परमेश्वर की भूमिका क्या है हमारे विश्वास के प्रति? परमेश्वर क्या करता है? इब्रानियों 12 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 12 अध्याय उसकी 5 से लेकर के 7 को पढ़े आप, और इस बात को देखें कि हमारे विश्वास को बढ़ाने में परमेश्वर की क्या भूमिका है। तो यहां इस प्रकार से लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। कैसे परमेश्वर करता है? परमेश्वर प्रेम के साथ हमें ताड़ना देता है और घुड़की देता है, डांटता है, ताकि हमारा विश्वास जो है बढ़ सके और हम अविश्वास की ओर ना बढ़े, अविश्वास की ओर ना जाए। ये परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की भूमिका है जो हमारे जीवन के लिए होता है। अनुशासन और सजा में क्या फर्क है? क्या परमेश्वर हमें मार डालना चाहता है? नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अनुशासन जो है हमें सुधारता है, और सजा क्या करता है? हमें दोषी तो ठहराता है, दंड तो देता है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जब हम देखते हैं, लिखा है कि वो क्या करता है? हमें उस दोष से निजात दिलाता है, उस दोष से हमें उबारता है, छुड़ाता है, और ये परमेश्वर का तरीका है। हमने पढ़ा क्या किया? उनके अपने कमियों के कारण वो मिस्र की बंधुआई में गए, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें छुड़ाया। लाल समुद्र को सूखे भूमि के समान बना दिया ताकि वो पार कर सके। और परमेश्वर हमें ऐसा ही करता है, कहता है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं? क्या थोड़ा सा भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं? कब तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा? अब हमारे साथ परमेश्वर का वचन है, जिसको हम पढ़ के अपने अंदर इन वचनों के द्वारा, परमेश्वर की इन आयतों के द्वारा अपने विश्वास को हम बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर के अनुशासन के बारे में आपने कोई अनुभव प्राप्त किया है? मैं जो अपने अनुभव को प्राप्त किया, मैं आपको उदाहरण देकर के बताता हूं कि कैसे मेरे विश्वास को इसने प्रभावित किया। आपके विश्वास को कैसे प्रभावित करता है? कौन सी बातें हैं? अनुशासन, जैसे मैंने बताया कि जो चीज मेरे जीवन के लिए शैतान की ओर से है, जब मैं इस चीज को समझा, मैंने उसको दूर किया और अनुशासन अपने जीवन में लाया, क्योंकि जो शैतान की ओर से है वो मेरे लिए नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से है वो मेरे लिए है।
और मैं ऐसा समझता था कि मैं एक्सीडेंट के कारण मरूंगा। और एक दिन दिल्ली में जब मैं बाइक चला रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि तुम कौन होते हो अपने जीवन के विषय में निर्धारण करने के लिए कि तुम एक्सीडेंट से मरोगे। और तब मैंने उसी समय अपनी बाइक को, अपनी बाइक नहीं, किसी दूसरे की ही बाइक थी, शायद परमेश्वर ने मुझे उस दिन दिया था ताकि मुझे याद दिला सके कि मौत जो है परमेश्वर के हाथ में है। हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके जीने की जरूरत है। मैंने अपनी बाइक पर ही हेलमेट को निकाला और वही मैंने माफी मांगी और कहा, हे प्रभु, मैंने काफी साल पहले ये विश्वास कर लिया था कि मैं एक्सीडेंट के द्वारा ही मरूंगा, जो कि शैतान की ओर से था। मेरा मृत्यु, मेरा जीवन आपके हाथ में है। आप डिसाइड करेंगे कि मैं कैसे मरूंगा। ये मेरा विश्वास है। तो बहुत सारे ऐसे समय में परमेश्वर हमें अनुशासित करता है अपने वचन को याद दिला करके। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आकर थप्पड़ मारता है, डंडे मारता है, नहीं। परमेश्वर चाहे तो कर सकता है। इस्राएलियों के साथ किया, उनको बंधुआई में डाल दिया। लेकिन मेरी प्रार्थना यही है कि हम इस प्रकार के अनुशासन से होकर न गुजरे। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए काफी होने पाए, जिसमें लिखा है कि मेरी व्यवस्था के ऊपर दिन रात ध्यान दिया कर, तब तू सफल होगा, प्रभावशाली होगा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमारे साथ साथ निरंतर रहता है और हमें चाहता है कि हम एक विश्वास योग्य और विश्वासी हम बने रहने पाए। मसीही जीवन में विश्वास एक ऐसा नींव, एक ऐसा आधार है जिसके कारण हम जीवित रह सकते हैं। दूसरी जगह में इस प्रकार से लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। यह हमारे जीवन के लिए भविष्य, भूत, वर्तमान सब में लागू है। अगर विश्वास नहीं है तो हम मसीही नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो हमने नया जन्म नहीं पाया है और स्वर्ग राज हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर हमारी मदद करे ताकि हम परमेश्वर में इस प्रकार से विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम उद्धार पाए। उसके क्रूस पर लहू बहाए जाने पर हम विश्वास करें कि वो हमें नजात देगा, हमें मोक्ष देगा, हमारा उद्धार करेगा और मरने के बाद हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में होंगे और निष्कलंक होंगे। परमेश्वर हमारी मदद करे। प्रभु, जितने भी हमारे सुनने वाले प्रिय लोग हैं उनके जीवन में कार्य कर, ताकि उनके अंदर प्रभु विश्वास बढ़ता जाए। खुदावन, आपका वचन, आपकी बातें, आपकी भविष्यवाणियां, आपके वायदे, आपका हर एक प्रभु जी पवित्र आत्मा का कार्य उनके जीवन में विश्वास को बढ़ाने पाए और उसी रीति से वो भी आपके अनुशासन और प्रभु जी अपने आप को याद दिलाने के द्वारा, आपके वचन का समझ रखने के द्वारा, पापों से भागने के द्वारा अपने जीवन में विश्वास को और भी बढ़ाते रहने पाए। इनकी मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे और परमेश्वर आपके ऊपर निरंतर अनुग्रह करे कि आप विश्वास में हमेशा बढ़ते रहने पाए।